मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आप तो पिछली बार भी आए थे ना? हाँ सर, पिछली बार भी मैंने पैसा दिया था और इस बार भी पैसा दिया है। पैसा दिया तब तो सर फिर बनता है। आ जाइए आ जाइए सर। ठीक, थैंक यू। अच्छा, तो आप संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए। सर क्यों फालतू के नाटक कर रहे हो? सब कुछ फॉर्म में लिखा हुआ तो है। इतनी बड़ी फाइल दी है, उसमें देख लो ना आप। अच्छा, हाँ तो फाइल में जो है वो तो हमने पढ़ लिया है। आप ये बताइए कि कुछ ऐसा बताइए अपने बारे में जो इसमें नहीं लिखा है। सर मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा इसके लिए। सर मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात का बुरा लग गया। अरे, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ कोई कॉमेडी हो रही है? ये क्या बेहूदा जवाब था भाई? सॉरी सर, सॉरी, वो मैं थोड़ा कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ, माफी चाहता हूँ। अभी इधर उधर नहीं निकलो बेटा, निकालेंगे तो हम तुम्हारी अभी। खैर, सर आप कुछ पूछिए। तो मिस्टर राकेश, तो आप अपनी कुछ हॉबीज के बारे में बताइए, आपके कुछ शौक। देख लीजिएगा अभी कुछ जो है सोच के मन से बताएगा, लेकिन उसके बाद जो हम इसके लेने वाले हैं उसके बाद जिंदगी में कभी कोई हॉबी रख नहीं पाएगा ये। जी सर, मुझे शायरी का शौक है। तो कोई शेर सुनाइए फिर कुछ। नहीं सर, मुझे सिर्फ शायरी सुनने का शौक है। फिर भी 2 लाइन्स अभी देखिएगा सर किसी अंडररेटेड शायर की कोई घटिया से शेर मारेगा या फिर कोई घटिया से तुकबंदी करेगा। सर अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं कुछ सुना देता हूँ। यह सर मैंने अपने संघर्ष के दिनों में लिखी थी। जरूर जरूर। तो सर कुछ इरशाद वगैरह आने दीजिए। अरे सर, इरशाद 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 नहीं है, इरशाद इरशाद। हाँ, इरशाद इरशाद। इरशाद इरशाद। सर जो पानी से नहाएगा, सर जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। सर जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, क्योंकि पानी की कमी है सर इन दिनों। मैंने बोला था ना सर, कुछ घटिया जो है तुकबंदी करेगा, और ये तो तुकबंदी भी नहीं थी। खैर कोई नहीं, आप ही इसकी जो है थोड़ी हवा टाइट करिए सर। शायरी तो बहुत घटिया थी आपकी, लेकिन चूंकि आपने संघर्ष का जिक्र किया तो अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपने इस छोटे से जीवन में कई सारे संघर्षों का सामना किया है। एक बार मैं जब गांव में था तो गलती से मेरे मुंह से एक्चुअली शब्द निकल गया था। उसके बाद से आज तक पूरा गांव मुझे एक्चुअली करके बुलाता है। उस दिन के बाद से सर मेरा गांव जाना कठिन हो गया है और मैं बड़ा ही दुख भरा जीवन जी रहा हूँ। आपने तो इमोशनल कर दिया यार। सर आप ही कुछ पूछिए, मैं तो नहीं पूछ पाऊंगा। एक्चुअली मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अगर आपको डीएम की पोस्ट मिल जाती है तो आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या होगा? सर मैं सबसे पहले तो यही प्रयास करूंगा कि मेरे मुंह से कभी एक्चुअली शब्द ना निकले। एक्चुअली सर मेरा एक प्रश्न पूछने का मन कर रहा है। हाँ जरूर। अच्छा राकेश जी, तो एक प्रश्न है आपसे, ये बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और दूसरा? सर दूसरा कदम भी उन्होंने ही रखा था, वो कोई लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था वहां। ऐसे ही घटिया जोक्स की वजह से उसने तुमको छोड़ा होगा, है सर? सर ये गलत है सर, ये आप पर्सनल हो रहे हैं यार, इट हर्ट्स। अच्छा, सॉरी, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। ये बताइए कि आप डीएम हो चुके हैं और आप सुबह सुबह तैयार होकर नाश्ता करने बैठे हैं, तभी आपके गार्ड आता है और आपसे बताता है कि एक महिला आई है आपसे मदद मांगने, जिसके साथ भयंकर बॉडी शेमिंग हो रही है। वो बहुत परेशान है, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे मोटी मोटी कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप सबसे पहले क्या करेंगे? सर ये तो बड़ी ही भयंकर सामाजिक समस्या है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस स्तर की बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। आपने पूछा कि मैं इस स्थिति में क्या करूँगा। जैसा कि मुझे बताया गया कि सब उसे मोटी मोटी कहकर बुलाते हैं, तो इस स्थिति में मैं सर सबसे पहले अपना नाश्ता छिपाऊंगा। खाने का बड़ा शौकीन लगता है। ये डीएम बनेगा, पूरा जिला खा जाएगा। अच्छा सर, अब आप कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। नहीं सर, आई डोंट नो सर कुछ पूछ लीजिए। नहीं सर, प्लीज सर आप ही कंटिन्यू करिए। सर पूछ लीजिए। अच्छा सर, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं 1-2 क्वेश्चंस कर लेता हूँ। अच्छा, तो आपको फिल्में वगैरह देखने का भी शौक है? जी सर, मैं भारतीय सिनेमा देखता हूँ। अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट हीरो कौन सा है? सर सलमान खान।
अच्छा, तो कंफर्म है सलमान खान ही आपके पसंदीदा हीरो हैं? सोच लिया, सलमान खान ही मेरे फेवरेट हीरो हैं। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप एक गाड़ी से जो है कहीं जा रहे हैं और आप देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आपकी गाड़ी में आकर ठुक जाती है और उस गाड़ी से जो है एक सलमान खान जैसी बॉडी वाला व्यक्ति निकल के आता है, तब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन मिस्टर? सर मेरा फेवरेट हीरो राजपाल यादव है। अच्छा ठीक है, राजपाल यादव। तो फिर आप ये बताइए कि पिछले दिनों राजपाल यादव पे कर्ज की बात सामने आई है मीडिया पे, तो क्या आपने फेवरेट एक्टर का आप मदद करना चाहेंगे अपनी संपत्ति देकर? सर मेरा कोई फेवरेट हीरो नहीं है, मैं फिल्म ही नहीं देखता हूँ, मुझे सिर्फ हीरोइन पसंद है। अच्छा, बच रहे हैं आप, अच्छी बात है। ये बताइए कि हीरोइन तो फिर अगर आपको शादी करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक राखी सावंत, दूसरी ढिंचैक पूजा और तीसरी सीमा हैदर, तो आप इन तीनों में क्या चूज करेंगे? अगर सर यही तीनों ऑप्शन है तो मैं सर मरना पसंद करूंगा। काफ़ी इंटेलिजेंट लगता है। कोई बात नहीं सर, अब आप कुछ पूछिए, थोड़ा एंटरटेन करिए। जी, तो राकेश जी, आप मुझे थोड़े नर्वस लग रहे हैं, तो माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। टेल अस अ जोक। जी सर, मैं 1 मिनट सोच लेता हूँ। सर एक बार एक चींटी थी और एक हाथी था। नहीं नहीं नहीं, जानवरों पे कोई जोक नहीं होगा, इसके अलावा कुछ सुनाइए। अच्छा ठीक है सर। सर एक संता बंता वाला बहुत ही अच्छा जोक मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। एक बार संता बंता से पूछता है कि तुम्हारी बीवी का क्या नाम है? तो बंता कहता है कि गूगल कौर। तो संता कहता है कि ये क्या नाम हुआ? तो बंता कहता है कि अरे यार, उससे एक सवाल पूछो तो 10 जवाब देती है। बहुत ही तगड़ा लगता है सर मुझे तो ये वाला। वाहियात जोक था। जैसा कि हर कैंडिडेट का इस नौकरी को लेकर अपना एक विजन होता है, तो आप अगर आईएएस बन जाएंगे तो आपका क्या विजन होगा? सर मेरा विजन है, जो लोग सुन नहीं सकते मैं उनके लिए साइन लैंग्वेज को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करूँगा, और मैंने इस बारे में पढ़ाई भी कर रखी है। अच्छा, तो आपने इसके बारे में पढ़ाई की है, तो फिर इस साइन का मतलब बताइए। सर ये वाला सेकंड सेमेस्टर में था और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ड्रॉप आउट कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं। सर अब आप कुछ पूछ लीजिए। तो आप इंटरव्यू में जो है बिना शेव किए हुए आए हैं, ये काफ़ी इनफॉर्मल लग रहा है। सर इनफॉर्मल तो है, लेकिन बीएड थोड़ी क्यूट लगती है, इसीलिए मैं बिना शेव किए आ गया। लेकिन इससे आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है। सर इंटरव्यू तो आपके सवाल सुन के पहले ही खराब हो गया है। वैसे बात तो सही है आपकी। अच्छा राकेश जी, पिछले दिनों जेठालाल चंपकलाल गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक जो कच्छ में है, उसमें 900 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, जिसमें नीरव माल्या का नाम आया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर काम तो उन लोगों ने ठीक नहीं किया है, लेकिन देखिए घर चलाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है, और मेरा भी अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो प्लान भी यही है मेरा भी। लड़का तो चालाक है। बात तो सही है। अच्छा, आपके रोल मॉडल कौन है? सर विराट कोहली। आपको खाना कौन खिलाता है? मेरी मम्मी। आपकी फीस कौन भरता है? पापा देते हैं। तो अच्छा, अब बताइए आपके रोल मॉडल कौन है? सर विराट कोहली। काफी जिद्दी लगता है सर। सिरफिरा भी है। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप महिला सशक्तिकरण के लिए दैनिक जीवन में क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे? सर इसके लिए मैं बस और मेट्रो में महिलाओं की सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। अच्छा, हाँ, काफ़ी दूरदर्शी सोच लगती है आपकी। खैर धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। क्या हुआ सर, किस लिए बुलाया था आपने? वो फीडबैक पे बात कर लेते हैं। अच्छा फीडबैक। सर अब आप लोगों को मैं क्या ही फीडबैक दूं, लेकिन आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो मैं आपको 1-2 सजेशन दे देता हूं। आप लोगों का बैठने का तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है। दूसरा, आप शुरू में थोड़ा नर्वस हो गए थे, तो अगली बार से घबराना नहीं है आपको। इंटरव्यू मेरा चल रहा है, आप लोगों का नहीं हो रहा ना। और तीसरा, ये जो सर बैठे हैं, आपके चश्मे का फ्रेम बहुत ही अनप्रोफेशनल लग रहा है, आप अगली बार इसको चेंज कीजिए।
और एक थोड़ा सा पैसा खर्च करके एक दो ब्लेजर ले लीजिए मेरी तरह, अच्छा लगता है। और बाकी सब तो ठीक है, आदमी करते करते सीख ही जाता है। और सर वो पिछले इंटरव्यू का वो गार्ड अंकल जो थे, उनका मेरा शॉर्ट्स उनके पास रह गया है, तो एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। वो आज है नहीं और बड़ा दिक्कत होता है यार इसमें, तो शॉर्ट्स में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, मैं चलता हूँ।